हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2। इसके अंदर बेटा सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरम आएगा, वो थ्योरम जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम किसके ऊपर लगेगा? ये लगेगा ट्राइंगल के ऊपर, और बहुत अच्छा थ्योरम है और इस थ्योरम पे पूरी बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। और ध्यान रखना, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन नहीं आता और ये थ्योरम एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम इस थ्योरम में। क्या कहता है? देयर इज अ ट्राइंगल, हमारे पास एक ट्राइंगल है, शेप बनाते हैं ना, वी आर हैविंग अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, इसकी नेमिंग हमने करी ए बी सी। ये इसके दो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। देखिए क्लास, ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई। दोनों के मिड पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, सो नाउ जस्ट ज्वाइन दिस लाइन। मैंने डी ई को ज्वाइन कर दिया, तो हमारा थ्योरम क्या कहता है? whenever the midpoints of two lines of a triangles are joined, then it will be parallel to the third line, that DE will be parallel to BC and DE is equal to half of BC। DE BC के पैरेलल रहेगा और DE BC का हाफ रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम कहता है। ओके, तो अब सवाल आता है सर इसे प्रूफ कैसे करेंगे? क्योंकि इसका प्रूफ हमारे एग्जाम में आता है, इसलिए हम भी इसे डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी आर हियर ओनली फॉर द प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। हमें एग्जाम के बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने हैं। तो देखिए क्लास, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो draw, extend DE to point F, DE to point F such that DE is equal to FE। मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर होनी चाहिए। DE इज इक्वल टू FE, तो ये E इसके मिड पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा, E DF के मिड पॉइंट की तरफ बिहेव करना पड़ चाहिए। एंड जॉइन CF, और CF को मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। DE को एक्सटेंड कीजिए टू द पॉइंट F सच दैट DE इज इक्वल टू FE एंड देन जॉइन CF। ठीक है, ओके, यहां तक हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात करता हूं प्रूफ। तो देखिए क्लास, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CEF, ADE और ये हो जाएगा मेरे पास CFE। दो ट्राइंगल ले लिए, तो अब इन दो ट्राइंगल के अंदर आपको क्या ढूंढनी है बेटा? सिमिलैरिटी ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? मतलब तीन चीजें सेम ढूंढनी है जिससे हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सके। तो वो कौन सी तीन चीजें हो जाएगी? देखिए बेटा, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो मैं कह सकता हूं AE इज इक्वल टू CE, AE इज इक्वल टू CE। ठीक है, ये भी मेरे बाय कंस्ट्रक्शन में कह सकता हूं। इसे मैं क्या कह रहा हूं? यहां पे देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और ये मेरा क्या हो जाएगा? गिवन मिड पॉइंट है ना वो उसका। और DE इज इक्वल टू FE, DE इज इक्वल टू FE given। Now triangle ADE is congruent to triangle CEF
FE by side angle side congruency, by side angle side congruency. ओके, तो अब मैं क्या कह सकता हूं, अब मैं जो चीजें बोल रहा हूं वो थोड़ा ध्यान रखना. आई कैन से दैट AD is equal to CF, AD is equal to CF and angle 3 is equal to angle 4, angle 3 is equal to angle 4 by CPCT, by CPCT. अब बेटा एंगल 3 here, angle 3 and angle 4 are forming alternate interior angles. Angle 3 and angle 4 are forming alternate interior pairs. It means lines are parallel. Therefore, AB parallel CF. Therefore, AB parallel FC. AB parallel FC. अब देखिएगा बेटा, AB अगर FC के पैरेलल है, सो DB पैरेलल FC. अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका एक पार्ट भी तो इसके पैरेलल होगा. ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब AB पूरी पैरेलल है तो DB तो पैरेलल होगी. ओके, DB पैरेलल FC हो गई. ठीक है बेटा. अब यहां एक चीज ध्यान रखिए, D क्या है, मिड पॉइंट है. तो मैं दूसरे कलर से शो करता हूं आपको. D मेरा मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके बराबर है, मैंने प्रूफ कर दिया. और AD, ये D मिड पॉइंट है, AD और DB बराबर है. आई कैन से दैट DB इज इक्वल टू FC बिकॉज DB इज इक्वल टू AD. भाई ये DB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू CF है और AD DB के बराबर है, तो DB और FC बराबर हो गए और DB FC पैरेलल भी हो गए. सो DBCF is a parallelogram. देखिए क्लास, हमेशा जब भी आप थ्योरम प्रूव करने की कोशिश करो तो आपके पास माइंड में एक चीज, मुझे इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है. ये मेरे पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया. ओके, सो नाउ आई कैन से दैट DF parallel BC, so and DF is equal to BC. Opposite sides of parallelogram, opposite sides of parallelogram. ठीक है. अगर DF पूरा पैरेलल है तो DE भी तो पैरेलल होगा यार, उसी का पार्ट है. DE पैरेलल BC एंड आप देखिए DF को मैं क्या, DF E क्या है, इसका मिड पॉइंट है. ये वाली साइड और ये वाली साइड बाय कंस्ट्रक्शन मैंने बोला था बराबर है, तो मैं इसे लिख सकता हूं DE प्लस FE. DF को मैं लिख रहा हूं DE प्लस FE इज इक्वल टू BC और DE FE बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ DE इज इक्वल टू BC, दैट इज DE is equal to half of BC. So DE parallel BC and DE is equal to half of BC, hence proof. DE parallel BC, देखिए बेटा ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि FE, ये देखिए DE is equal to FE, तो मैंने यहाँ पे DE प्लस FE की जगह लिखा DE, तो DE प्लस DE हो गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ DE और वो मेरा 2 उधर चला गया डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया DE is equal to half of BC. ठीक है क्लास, ये आता है, ये होता है मेरे MPT थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम. क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है क्लास, तो इसका प्रूफ आपके बुक में थोड़ा प्रॉपरली नहीं दे रखा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप इसे अच्छे से कर लीजिए. अगर आपका प्रूफ आता है तो इसको आपको पूरा लिखना होगा. अब मेरी बात सुनिए, अब एक आता है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट
थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा। कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? आई हैव अ ट्राइंगल जिसके अंदर दो मिड पॉइंट दिए हुए हैं, D and E are the midpoint of the given triangle ABC of the sides AB and AC respectively। तो मैं क्या कह सकता हूं? D parallel BC and D is equal to half of BC। ये कहता है मेरा MPT थ्योरम। अब मैं कहता हूं MPT का उल्टा कैसा आएगा? देखिए इसमें क्या होगा? आई हैव अ ट्राइंगल ABC, इसमें मुझे केवल एक मिड पॉइंट दे रखा है, केवल एक मिड पॉइंट दे रखा है D बस, और मैंने BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। मतलब ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, पहले से मुझे दे रखा है कि एक तो पैरेलल है और D मेरा मिड पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट E है ना, ये झक मार के E विल बी द मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट होगा बाय CMPT। मैं हमेशा CMPT लिखूं तो समझ लेना मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिख रहा हूं, और अगर मैं MPT लिख रहा हूं तो आप समझ जाना मैंने लिखा है मिड पॉइंट थ्योरम। फिर कह रहा हूं इस एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। अगर आपके एग्जाम होते हैं स्कूल में तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम। इज इट फाइन बेटा? ओके, सो नाउ दिस we are heading for the next that exercise 8.2 question number 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में किसने बोला है? ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA। AC is a diagonal, show that SR parallel। ओके, तो सबसे पहले गिवन में हम क्या बोलेंगे? PQR and S are midpoints of their respective sides। भाई जिस भी साइड्स पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो वहां के मिड पॉइंट हैं, ठीक है। टू प्रूव, इसमें आपको पहले से AC तो ज्वाइन दिए रखा है, तो टू प्रूव 1 2 और तीनों पॉइंट्स आप लिखोगे, तीनों पॉइंट्स आप वापस लिखोगे, फिगर को वापस ड्रॉ करोगे। अब देखिए मैं कहता हूं प्रूफ, इसमें आपको 1 से डेढ़ नंबर मिलते हैं। सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है SR पैरेलल AC। तो इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC S and R are the midpoints of AD and CD respectively। Therefore SR parallel AC and SR is equal to half of AC। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगेन इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, तो आई थिंक पहला तो प्रूफ हो गया मेरे। अब मुझे प्रूफ करना इन ट्राइंगल ABC P and Q are midpoints of AB and CB respectively। Therefore PQ parallel AC and PQ is equal to half of AC। इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये आपके। तो देखिए क्लास, ये भी SR के पैरेलल है,
पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है। देखिए बेटा एस आर भी ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, इसका मतलब एस आर पैरेलल पी क्यू हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एस आर पैरेलल ए सी, ऐसा पी क्यू पैरेलल ए सी, तो मैं कह सकता हूं एस आर पैरेलल पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। ये भी प्रूफ हो गया, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। इसे मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। देखिए बेटा ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये और ये भी पैरेलल हो गए, यस और नो। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 आई कैन से दैट एस आर पैरेलल पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। एक क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है, देयरफॉर from equation 3 we can say that PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. ठीक है क्लास? ओके। ये जो मेथड मैंने किया है ये आगे आने वाले 2-3 क्वेश्चन में वापस रिपीट होगा, ठीक है? देखते हैं कैसे। वी आर हेडिंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, ध्यान रखना, मस्त क्वेश्चन है। ABCD इज ए रोम्बस, तो रोम्बस बना लेते हैं। ये बनाया मैंने रोम्बस। ओके, ABCD मैंने एक रोम्बस बना लिया, A B C D। P and Q are the mid point। ये जो यहाँ पे करेक्शन है ना, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी। तो ये हो गया मेरे पास P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो आपको क्या प्रूफ करना है? आपको इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। आपको क्या प्रूफ करना है? इसको PQRS को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। मैंने आपको हमेशा बताया बेटा PQRS, हाँ किसी भी किसको अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है, उससे पहले आपको उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए क्लास, सबसे पहले गिवन क्या है? ABCD इज अ rhombus, ठीक है। सेकंड PQR and S are the midpoints of their respective sides, ठीक है। ओके, टू प्रूव PQRS is a rectangle, PQRS is a rectangle, ओके प्रूफ। ये जो AC और BD जो डायगोनल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ये एज ऑब्वियस सी बात है, तो हम इसे लिख नहीं रहे। तो देखिए क्लास, इसमें मेरे को क्या करना है? सबसे पहले तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, सेम टू सेम पहले वाला लिखूंगा, इन ट्राइंगल ADC, S and R are the midpoints of AD and CD respectively. So I can say that SR parallel AC and SR is equal to half of AC, ठीक है क्लास? ओके, देन इन ट्राइंगल ABC, P and Q are
मिड पॉइंट्स of AB and BC of AB and BC AB and BC respectively, AB and BC respectively. So I can say that PQ parallel AC and PQ is equal to half of AC. Equation number 2, equation number 1. From equation 1 and 2, from equation 1 and 2, PQ parallel SR and PQ is equal to SR. Therefore, PQRS is a parallelogram. मतलब मैंने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है. ठीक है क्लास. अब देखिएगा, अब मेरी बात सुनिए. प्रूफ तो कर दिया, अब एक चीज और करनी है हमें अभी BD को भी ज्वाइन करना पड़ेगा. उसका रीजन सुनिए. ये पॉइंट माना मैंने O, इस पॉइंट को माना E और इस पॉइंट को माना मैंने F. ठीक है, क्या माना? O, E, F और S. क्योंकि देखिए बेटा, मुझे करना है पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है. पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या अंतर होता है? उसका जो वर्टेक्स एंगल होता है ना रेक्टेंगल का, वो 90 डिग्री होता है. तो मुझे अब ओवरऑल प्रूफ क्या करना है, देखिए बताता हूं. मुझे इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है. आपको दिखा या फिर इसको वापस बनाते हैं यहां पे. मुझे इस एंगल को, एंगल RSP को 90 डिग्री प्रूफ करना है कैसे भी. तो अब कैसे प्रूफ करूंगा? तो देखिए बेटा, पहले मुझे ध्यान देना है OESF. मुझे सबसे पहले OESF को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. तो इसको कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा? देखिए, सुनना मेरी बात बेटा. ये वाली साइड तो इसके पैरेलल हो चुकी है, ये वाली साइड तो इसके पैरेलल हो चुकी है. अब मैं अगर लिखता हूं इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, S and P are midpoints of AB and AD, of AB and AD. Therefore SP parallel BD and SP is equal to half of BD. अब इधर देखिए क्लास, मेरे को सिर्फ है ना, अगर SP पैरेलल है BD के, तो ये इसका जो छोटा सा पार्ट है SC, ये भी तो इसके पैरेलल होगी. यस और नो? मेरे को एक्चुअली क्या करना था, OESF की सारी साइडें एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ करनी है. ठीक है. सो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OESF. ठीक है. सबसे पहले मैं लिखता हूं SF पैरेलल EF. क्यों हुई? बिकॉज SR पैरेलल AC. अगर SR पैरेलल AC है तो उसके टुकड़े भी तो पैरेलल होंगे. यस और नो? अब मैं बात करता हूं अगेन SE पैरेलल FO. SE पैरेलल FO क्यों हुआ? क्योंकि SP पैरेलल BD है. अगर वो पूरी पैरेलल है तो उसका पार्ट भी तो पैरेलल होगा. Therefore, अगर आमने सामने वाली बिल्कुल पैरेलल है, सो आई कैन से दैट OESF इज अ पैरेललोग्राम. OESF इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है भाई, ये मेरे एक पैरेललोग्राम हो गया. अब क्या करना रहा? अब मुझे एक बात बताइए बेटा, देखना, ध्यान देना, थोड़ा सा फिगर की थोड़ी जरूरत पड़ेगी तो इसको साइड में कर देता है. ठीक है, फिगर की थोड़ी जरूरत पड़ेगी. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं. और मुझे यहां पे गिवन क्या है, पहले गिवन पे चेक करो. ABCD इज अ रॉम्बस. और
ABCD एक रोम्बस है, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं कहता हूं एंगल FSE, एंगल FSE प्लस एंगल FOE। प्लीज आप नेमिंग पे ध्यान दीजिए, मैंने कौन से एंगल लिए हैं बेटा, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल FSE प्लस एंगल FOE। FOE को मैं 90 लिख रहा हूं, बताइए क्यों? FOE को मैं 90 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट बाइसेक्ट, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other at 90 डिग्री। तो ये मेरे एंगल FSE इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore, PQRS is a parallelogram with vertex angle as 90 degree. Hence, PQRS is a rectangle. भाई अगर एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स एंगल अगर 90 डिग्री है तो पैरेललोग्राम टेढ़ा है वो सीधा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। तो देखिए क्लास, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ठीक है। मुझे ओवरऑल इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? 90 डिग्री प्रूव करना था। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है क्लास। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी। नाउ वी आर हेडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Now we are heading for question number 3. Question number 3 क्या कह रहा है? ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoint। मतलब सभी एक ही चीज कह रहे हैं। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल हो गया, ओके, मेरे पास एक रेक्टेंगल हो गया PQR and S आर द मिड पॉइंट। तो इसे तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, कर दिया ज्वाइन। अब इसको पैरेललोग्राम तो मुझे प्रूव करना है, PQRS इज अ रोम्बस, तो डायगोनल इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ये A B C और D। तो सबसे पहले गिवन ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या हो गया बेटा? मेरे पास एक रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद PQRS are the PQR and S are the midpoints of their respective sides। ठीक है सर। आगे हमें और क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है PQRS is a rhombus। PQRS इज अ रोम्बस। तो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, उसके बाद में बात करते हैं कि सर पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है बेटा, ओके। तो सबसे पहले आपको पता है प्रूफ। तो क्लास अभी आपने देखा, सबसे पहले हमने से PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो वही हमारा सेम मेथड है। इन ट्राइंगल ADC S and R are the midpoints of AD and CD respectively। Therefore, SR parallel AC and
एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। बेटा मेरी बात सुनिए, अभी तक मैंने एक इतनी बड़ी चीज मिस कैसे कर दी मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप जब भी ये चीज लिखते हो आपने से इक्वेशन नंबर लिखा, लेकिन बाय एमपीटी थ्योरम लिखना जरूरी है। तो पिछले जितने भी क्वेश्चन थे ना, सबके अंदर एमपीटी लिखना जरूरी है बेटा, बाय एमपीटी। देखिए अगर आप ये रीजन नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना बॉस। बाय एमपीटी, बाय एमपीटी, यहां पे भी बाय एमपीटी। कौन से थ्योरम से हो रहा है ये? मिड पॉइंट थ्योरम से हो रहा है, तो यहां लिखना पड़ेगा बाय एमपीटी एंड दिस वन ऑल्सो बाय एमपीटी। ठीक है बेटा, देखिए अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं वापस पिछले क्वेश्चन से बाकी वाला आगे वाले क्वेश्चंस में नहीं जाता। ठीक है, बाय एमपीटी लिखना जरूरी है क्योंकि कौन से थ्योरम से हो रहा है? मिड पॉइंट थ्योरम से हो रहा है। अगेन नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी and CB respectively. Therefore, PQ parallel AC and PQ is equal to half of AC by MPT और इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इसे मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 देखो, एस आर भी एसी के पैरेलल है, पी क्यू भी एसी के पैरेलल है। आई कैन राइट दैट एस आर पैरेलल पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया। अब मुझे बताइए पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम और पी क्यू आर एस को रोम्बस में कन्वर्ट करने में क्या अंतर है? अगर मैं पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं, देखो वापस बता रहा हूं, इस वाली साइड को और इस वाली साइड को मैं इक्वल प्रूफ कर दूं तो मेरे पास पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए हाँ, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं AD इज इक्वल टू CB, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ CB। तो हाफ ऑफ AD कितना होता है? AS, और हाफ ऑफ CD कितना हो जाएगा? BQ। सो आई कैन से राइट दैट AS इज इक्वल टू BQ। नाउ देखो बेटा, ये वाली साइड और ये वाली साइड कौन से ट्राइंगल में आ रही है? इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल BPQ। तो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में तीन चीजें इक्वल ढूंढिए। सबसे पहले AS इज इक्वल टू BQ, प्रूव्ड अबव। ओके, उसके बाद P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? रेक्टेंगल। आई कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। गिवन लिख देते हैं क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल्स और रेक्टेंगल हमें गिवन है। एंड AP इज इक्वल टू BP। P इज मिड पॉइंट, या फिर गिवन भी लिख सकते हैं, P इज मिड पॉइंट। तो यहां पे क्या हो गया? ट्राइंगल APS is congruent to triangle BPQ by side angle side congruency, by side angle side congruency। ठीक है, तो अब क्या करें भाई? साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंसी हो गया, सो आई कैन से दैट SP इज इक्वल टू PQB, SP इज इक्वल टू QP बाय CPCT, बाय CPCT। तो अब मेरे पास PQR एक ऐसा पैरेललोग्राम है, therefore PQRS is a parallelogram
in which adjacent sides are equal, hence PQRS is a rhombus. PQRS क्या हो जाएगा मेरे पास? rhombus, hence pro. ठीक है, ये भी हमारे 8.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी, वहां पे भी इंपॉर्टेंट थे, और यहाँ पे भी अगर इस तरह क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट रहेंगे. ठीक है क्लास, तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए अच्छा है. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, देखिए. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, in which AB parallel DC and BD is a diagonal. ये BD diagonal है, ये इसके ओके ये इसके पैरेलल हमें दे रखी है. AB पैरेलल DC, ठीक है. BD इज अ डायगोनल, ओके, कोई दिक्कत बात नहीं. E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. E हमें मिड पॉइंट दे रखा है. अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB. अब देखिए, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये AB के पैरेलल है. देखिए क्लास, ध्यान रखना, AB और CD पैरेलल है, AB और DC पैरेलल है, और ये लाइन AB के पैरेलल है. तो कॉमन सेंस रखना आप, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल है. ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए और सी भाई हो गया. ये मत कहते ना भाई बहन भी हो सकता है. ठीक है, तो मतलब है तो रिलेटिव ही है ना. तो ये वाली साइड इसके पैरेलल थी और ये वाली मैंने इसके बाय कंस्ट्रक्ट करी है क्वेश्चन में कहने के अकॉर्डिंग. तो ये तीनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है, ये अपने माइंड में आप क्लियर रखना. Parallel to AB intersecting BC at F. Okay. Show that F is the midpoint of BC. Okay. ये मुझे प्रूफ करना है. तो ध्यान रखना क्लास, मैं इस पॉइंट को ले रहा हूं G, इस पॉइंट को ले रहा हूं मैं G. ध्यान रखना, इस पॉइंट को मैंने G माना है. ओके, सो नाउ सबसे पहले गिवन क्या है भाई? ABCD ट्रेपेजियम है. ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम में क्या होता है? एक पेयर पैरेलल होता है, दैट इज AB पैरेलल DC, एंड मैंने कंस्ट्रक्शन किया है EF पैरेलल AB. सो आई कैन राइट इट देयरफॉर AB पैरेलल DC पैरेलल EF. तीनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है. ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि सर वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है? दैट F इज मिड पॉइंट ऑफ BC. F इज मिड पॉइंट ऑफ BC. ठीक है भाई, वो भी कर देंगे. तो अब क्या करना है? अब हमें करना है प्रूफ. तो देखिए क्लास, मैंने आपको समझाया था एक MPT मिड पॉइंट थ्योरम. अब उसके बाद हम बात करेंगे कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ये यहां पे काम आएगा इन ट्राइंगल DAB. इन ट्राइंगल DAB देखना, E is the midpoint, E is midpoint of DA and EG लिख रहा हूं उसको मैं, EG पैरेलल AB. अब देखिए क्लास, अगर EF पैरेलल है इसके तो EG भी तो पैरेलल होगा, यस और नो? अगर EF AB के पैरेलल है तो EG भी तो पैरेलल होगा उसका, वो उसी का तो पार्ट है. ठीक है, यहां लिख देते हैं EF पैरेलल AB. ओके, EG पैरेलल है, सो G इज देयरफॉर G इज मिड पॉइंट ऑफ
बी बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी थ्योरम। मैंने आपको कन्वर्स ऑफ एमपीटी थ्योरम अच्छे से समझाया है, फिर कह रहा हूं अगर एक पॉइंट मिड पॉइंट दे रखा हो और वहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम थर्ड साइड के, तो जो सेकंड लाइन के बीच में इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट विल आल्सो बी अ मिड पॉइंट, और ये थ्योरम कहलाता है कन्वर्स ऑफ एमपीटी। तो यहां पे मेरे पास आ गया G इज मिड पॉइंट। अब G क्या आ गया है मेरे, मिड पॉइंट आ गया। सो नाउ क्लास अब और देखिएगा, इसको रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल डी बी सी। अगर हो सके तो आप थोड़ा सा सीधा इमेजिन कर लीजिए, या फिर नहीं कर सकते चलो हम भी उल्टा ही बना लेते हैं। जी इसका मिड पॉइंट है, जी मिड पॉइंट है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और जी इसका मिड पॉइंट है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई एफ भी तो मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, हैंस प्रूव। सो अब मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल डी बी सी G is midpoint and G is midpoint of DB and GF parallel DC. Why? Because EF parallel DC. So F is midpoint of CB by converse of MPT, hence proof। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारे प्रूफ हो गया। वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है देखिए, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी E and F are the midpoints of side A, B and C, D। E भी midpoint है और F भी midpoint है, ठीक है। Show that the line segment AF and EC trisect। ओके, तो पहले हम समझते हैं trisect का मतलब क्या है। trisect का मतलब है ट्राई मीन्स तीन और सेक्ट मतलब इक्वल पार्ट। तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना कहलाता है ट्राइसेक्ट। ट्राई मीन्स थ्री और सेक्ट मतलब इक्वल पार्ट, तो तीन इक्वल पार्ट में कहलाता है, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना कहलाता है ट्राइसेक्ट। ओके, शो दैट द लाइन AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ओके, तो सबसे पहले हमें गिवन में क्या है, गिवन में हमें दे रखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड E and F are midpoints of their respective sides of their respective sides। ठीक है, ओके। देन फिर क्या करना है, टू प्रूव, मुझे प्रूव क्या करना है दैट EC ट्राइसेक्ट BD। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। मैं ट्राइसेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं लिख रहा हूं मुझे प्रूफ करना है ये वाला पार्ट इसके बराबर है और ये इसके बराबर, मतलब ये तीनों पार्ट बराबर, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, ये मुझे शो करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिए, इन ट्राइंगल, ओके ट्राइंगल नहीं, सबसे पहले मैं कहता हूं प्रूफ सबसे पहले क्या लिखूंगा, प्रूफ। तो सबसे पहले देखिए ABCD आपको क्या दे रखा है बेटा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं लिख सकता हूं AB पैरेलल DC एंड AB इज इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो AB के पार्ट क्या है, AE इज अ पार्ट ऑफ AB, तो मैं लिख सकता हूं AE पैरेलल, DC का पार्ट क्या है FC, ये भी पैरेलल होंगे, एंड हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC।
ए बी का हाफ कितना हो जाएगा बेटा, ए ई इज द मिड पॉइंट, तो ये हो जाएगा ए ई। और डीसी का हाफ क्या ले रहा हूं मैं, एफ सी, क्योंकि बेटा मेरे को एक्चुअली आप ये कह दोगे सर डी एफ भी, तो लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम, ताकि ये साइड और ये साइड पैरेलल हो जाए, ये साइड और ये साइड पैरेलल हो जाए, इसलिए मैं वो ले रहा हूं उसका। सो हाफ ये हो जाएगा एफ सी। तो देखिए बेटा ए ई पैरेलल एफ सी, ए ई इज इक्वल टू एफ सी। सो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या, देयरफॉर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। अब क्या करें सर, तो देखते हैं, ए ई सी एफ भी पैरेललोग्राम हो गया। ओके, नाउ बस एक वो पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, ये चीज ध्यान रखना। इन ट्राइंगल, अब मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल डी क्यू सी, इन ट्राइंगल डी क्यू सी, ठीक है क्लास, देखना एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड, देखिए अगर ये पूरी पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगी, यस और नो। अगर ये देखो पैरेललोग्राम है, वापस समझा रहा हूं क्लास, ध्यान देना, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये पूरी साइड इसके पैरेलल है, लेकिन मुझे केवल इससे मतलब है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, ये वाली साइड इसके क्योंकि इसका पार्ट है, तो एंड पी एफ पैरेलल क्यू सी, रीजन क्या लिखूंगा इसका, ए एफ पैरेलल ई सी, ठीक है। ओके, सो एफ मेरा मिड पॉइंट हो गया और ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। सो बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, पी भी तो मिड पॉइंट होगा भाई, जब एक पॉइंट मिड पॉइंट है और एक लाइन पैरेलल आ रही है तो सामने वाला पॉइंट भी क्या होगा, मिड पॉइंट। सो आई कैन से दैट पी इज मिड पॉइंट ऑफ DQ by converse of MPT। तो अगर DQ का P मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। सो आई कैन से दैट DP इज इक्वल टू PQ, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP, ठीक है। I can say that E is midpoint, E is midpoint of AB and EQ parallel AP, and EQ parallel AP. Why? AF parallel AF पैरेलल EC, अगर ये पूरी लाइंस पैरेलल है तो उसके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP बाय कन्वर्स ऑफ MPT, बाय कन्वर्स ऑफ MPT। सो आई कैन से दैट, देखिए बेटा इसका अगर ये और ये मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर हो जाएगी। सो आई कैन से दैट PQ इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन नंबर 2। हियर आई कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा हैंस प्रूव हो गया, ठीक है क्लास। बस माइंड में थ्योरम के कंसेप्ट क्लियर रखना, क्वेश्चन देखते ही आंसर आपको सामने दिखने लग जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा, क्वाड्रिलेटरल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका रिवीजन आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि बाद में जब ऐसा लगेगा सर इतने सारे क्वेश्चन हैं, सबकी ट्रिक्स कैसे याद रहेगी, वो केवल प्रैक्टिस से याद रहेगी, ठीक है बेटा। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, show that the line segment joining the midpoints
ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ओके, तो पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये बनाया मैंने एक क्वाड्रिलेटरल, ये लीजिए, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसमें मैंने पॉइंट दे दिए P Q R S, तो ठीक है भाई, P Q R S को ज्वाइन कर दिया, ओके। तो ये क्या कर रहा है, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इसके अगर ऑपोजिट साइड्स को मैं ज्वाइन करूं, मैं दूसरे पेन से ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी। आपको ये प्रूफ करना है SQ बाइसेक्ट RP, ये दोनों एक डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, आपको ये प्रूफ करना है। तो क्लास में आपको एक सिंपल से चीज बताता हूं, देखिए भाई, मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट, ये जैसे मैंने अलग क्यों बनाया, मैंने सेंटर पॉइंट से पास इसलिए नहीं किया, मुझे नहीं पता कि ये इसके सेंटर से पास होगा या नहीं। तो देखिए क्लास, सबसे पहले मेरी बात सुनिए, मुझे क्या करना है, सिंपल से एक ट्रिक बताता हूं। PQRS प्रूफ कर सकते हो आप, इसको क्या प्रूफ करना है, PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। जैसे ही आप PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सिंपल सा कह रहा हूं, सबसे पहले आप गिवन लिखिए, मैं आपके लिए गिवन लिख देता हूं। गिवन मुझे क्या दे रखा है, P Q R and S are midpoints of their respective sides. Then to prove SQ bisects SQ and RP bisects each other. प्रूफ। देखिए क्लास, आपको सिर्फ देखो इतने बार करा दिया, आपको सिर्फ इतना प्रूफ करना है दैट P Q R S इज अ पैरेललोग्राम। पहला जो क्वेश्चन कराया ना, उसको एज इट इज प्रिंट कर देना, एज इट इज छाप देना, उसके बाद में लिखना एज PQRS is a parallelogram, then diagonals of parallelogram bisects each other, hence prove। बस ये इतना सा एक स्टेटमेंट लिखना है, as PQRS is a parallelogram, as PQRS is a parallelogram and diagonals of parallelogram bisect each other, hence prove। ठीक है क्वाल्स, तो आई होप ये आपके लिए थोड़ा सा एक होमवर्क टाइप रह जाता है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड द चैप्टर। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, जब फिगर बनाना है थोड़ा ध्यान रखना कि फिगर कैसे बनाना है। ABC is a right angle triangle at C. राइट ट्राइंगल एट C, ठीक है, तो इसे मान लिया C, ये हो गया मेरे A, ये हो गया मेरा B और ये हो गया C। A line through the midpoint M of hypotenuse AB, midpoint of hypotenuse M AB, तो ये हो गया मेरा AB का midpoint M। A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये कर ली, ठीक है। इंटरसेक्ट AC एट पॉइंट D, इसको नाम दे दिया D, और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है क्लास, ओके, ये गिवन है। शो दैट, ओके, तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है भाई, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, AM इज इक्वल टू BM, दैट इज AM इज इक्वल टू BM, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, ठीक है। एनीथिंग एल्स,
ओके, एक पैरेलल है DM पैरेलल CB, DM पैरेलल CB, ये चीजें हमें गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है? सबसे पहले D इज मिड पॉइंट, सेकेंड MD परपेंडिकुलर AC, एंड थर्ड पॉइंट CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके क्लास, तो सबसे पहले हम बात करते हैं CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ है, तो इन CM को ज्वाइन करना पड़ेगा, यस और नो? भाई यहां पर देखो, मुझे इधर देखा था CM इज इक्वल टू MA, तो CM को पहले ज्वाइन तो करना पड़ेगा, फिर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रूफ। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, D इज द मिड पॉइंट। ओके क्लास, ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ MPT D इज द मिड पॉइंट, हो गया। इन ट्राइंगल ABC M is midpoint and DM parallel CB, therefore D is midpoint of AC by CMPT by converge of MPT। पहला पॉइंट आपके प्रूफ हो गया। उसके बाद कह रहा है MD परपेंडिकुलर AC। अरे यार ये तो क्लियरली दिख रहा है बेटा, देखो मैं कह रहा हूं ये मेरे पास 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है मेरे पास 90 डिग्री, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो देखिए क्लास, अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल अगर 90 है तो ये भी तो 90 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस और नो? क्लियरली दिखाई दे रहा है ये तो इसमें हम लिखेंगे एंगल, तो यहां पहले लिख देते हैं एज DM पैरेलल BC and angle C is equal to 90 degree, therefore angle ADM is equal to 90 degree by, या फिर एंगल C बाय, सीधा लिख दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए एंगल ADM इज इक्वल टू 90 डिग्री, यस और नो? एंगल ADM 90 डिग्री हो गया है, सो आई कैन से दैट MD परपेंडिकुलर AC, हैंस प्रूव MD, भाई ये 90 डिग्री हो गया, यस और नो? ठीक है क्लास, ओके। अब एक चीज और अभी बता देता हूं मैं आपको, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर, यस और नो? भाई एक स्ट्रेट लाइन है, उसके अगर ये 90 है तो दिखती बात है यार, ये भी तो 90 होगा बाय लीनियर पेयर, दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो अगर एक 90 है तो दूसरा झक मार के 90 बनेगा। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड, CM इज इक्वल टू MA। CM ये रहा, MA ये रहा, तो ये दो अलग अलग ट्राइंगल में आ रहा, तो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। इन ट्राइंगल MDA एंड ट्राइंगल MDC, तो देखिए क्या क्या चीजें बराबर है। सबसे पहले मैं कह सकता हूं कि ये D मिड पॉइंट था, AD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू CD, D इज मिड पॉइंट, D मेरा मिड पॉइंट है। ओके, देन एंगल MDA इज इक्वल टू एंगल MDC 90 डिग्री ईच, और आपको याद रखने के लिए और लिख देता हूं बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, ठीक है, इतना तो याद रखना आप लोग। ओके, एंड देन DM इज इक्वल टू DM, DM इज इक्वल टू DM कॉमन साइड, so triangle MDA is congruent to triangle MDC by कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड congruency, by side angle side congruency।
So I can say that AM is equal to CM. AM is equal to CM by CPCT. Now class, look at here. AM is equal to CM and AM, M क्या है इसका मिड पॉइंट है, M इसका मिड पॉइंट है, तो AM is equal to half of AB. M is midpoint of AB, therefore AM is equal to half of AB. AM is equal to half of AB. इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 2, तो AM is equal to CM is equal to half of AB. Hence prove. ठीक है क्लास, तो चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा, अच्छा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन लिमिटेड है, ये चीज ध्यान रखना. क्वेश्चन लिमिटेड है, 2 ही एक्सरसाइज है और दूसरी एक्सरसाइज के अंदर तो केवल 7 क्वेश्चन है और पहले के अंदर 12 या 13 क्वेश्चन है. तो देखिए बेटा 20 क्वेश्चन है और एक थ्योरम है अच्छा सा, और क्वेश्चन अगर आएगा तो मस्त वाला आएगा, ध्यान है. तो थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और डोंट मिस दिस चैप्टर. मुझे तो हर क्वेश्चन और हर थ्योरम इसका इंपॉर्टेंट लगता है. ठीक है क्लास, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय. आज की समय सीमा हमारी यहीं पे समाप्त होती है. इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस दैट वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू. जागृति ऑनलाइन क्लासेस, गुड डे.